हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यूपी। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है ये है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें हम डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ये प्लेलिस्ट बना के रखी है। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर के केस में अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस जानना है तो आप यहाँ पर लिंक आई बटन में दिख रही है, इसे क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद ये अगर वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले जानते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या है। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो है इनमें मेनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन ऐसी इंस्ट्रक्शंस रहती है जिसमें फ्लैग कंडीशंस जो है ये चेंज होती है और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हम कह सकते हैं कि वहाँ पर फ्लैग रजिस्टर अफेक्ट होगी। हमारी पहली इंस्ट्रक्शन जो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में है ये है एडिशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, और ये है सिंपली ऐड आर। अब यहाँ पर आर का मतलब है हमारे रजिस्टर्स ए बी सी डी ई, इसके अलावा एच और एल। तो ये जो रजिस्टर्स रहते हैं हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ए जो है ये एक्यूमुलेटर यहाँ पर पहले ही ऑड हो जाएगा, आउट हो जाएगा, क्योंकि देखिए एड्स द, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब रहता है एड्स द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर। तो एक्यूमुलेटर छोड़ के बाकी जो रजिस्टर्स है यह है बी सी डी ई और एच एल। तो ये 6 रजिस्टर में से कोई भी रजिस्टर यहाँ पर रह सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए ऐड सी, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये रजिस्टर सी के कंटेंट और एक्यूमुलेटर के कंटेंट जो है इनकी एडिशन करेगी और जो रिजल्ट है वो स्टोर करेगा एक्यूमुलेटर में। यहाँ पर देखिए रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर रहता है। अब सी के जगह पर कोई भी रजिस्टर रह सकता है, दैट इज बी रह सकता है, डी ई और एच एल, इसमें से कोई भी रजिस्टर रह सकता है। इस तरह से ये एडिशन परफॉर्म करेगा और फिर रिजल्ट जो है ये एक्यूमुलेटर में सेव होता है। चलिए अज्यूम करते हैं कि सी रजिस्टर में 10H है और एक्यूमुलेटर में 20H प्रीवियसली है। तो अगर हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे इंस्ट्रक्शन तो देखिए 20 + 10 ये हो जाएगा 30, और ये जो रिजल्ट है ये एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। तो इसीलिए एक्यूमुलेटर के कंटेंट यहाँ पर मॉडिफाई हो गए 30 से, और जो सी है उसके कंटेंट जो प्रीवियसली थे 10, तो ये 10 हेक्स ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर देखिए एडिशन इंस्ट्रक्शन में फ्लैग रजिस्टर्स जो है सब के सब मॉडिफाई हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। और ये जो एड्रेसिंग मोड है इसमें सिर्फ रजिस्टर्स इस्तेमाल हुए हैं, इसीलिए ये है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है ये है ऐड एम, फिर से ऐड ही है, सिर्फ यहाँ पर एम आया है। एम का मतलब रहता है मेमोरी। अब मेमोरी का भी मतलब रहता है एच एल पेयर जो एड्रेस इंडिकेट कर रहा है वो वाला कंटेंट, उस एड्रेस पर का कंटेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इट विल ऐड द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ एड्रेस इंडिकेटेड बाय एच एल पेयर, और फिर रिजल्ट जो है फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एम जो है ये एक्चुअली मैं यहाँ पर इनडायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एच एल पेयर जो एड्रेस रहेगा उसका कंटेंट और एक्यूमुलेटर का कंटेंट यहाँ पर ऐड होगा और रिजल्ट जो है एक्यूमुलेटर में सेव होता है। एग्जाम्पल से ही जानते हैं डिटेल में। देखिए अज्यूम करते हैं कि एच एल पेयर जो है इसमें 1020 ये वैल्यू है, इसका मतलब है एच में 10 और एल में 20 ये वैल्यू अगर है तो, और इस ये जो एड्रेस है 1020H, यहाँ पर अगर 10H यानी 10H सेव है, देखिए 1020 पे 10H अगर सेव है और एक्यूमुलेटर में प्रीवियसली 20 ये वैल्यू है, तो ओवरऑल इसमें क्या होगा आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन ऐड एम अगर हम करते हैं तो देखिए ये जो है 1020 ये है 10
और एक्यूमुलेटर है 20। तो इस तरह से 20 प्लस 10 यहाँ पर ऐड इनके एडिशन हो जाएगी और ये हो जाएगा 30H। और ये रिजल्ट जो है ये एक्यूमुलेटर में सेव होता है। ये रहेगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट आप देख सकते हैं, और यहाँ पर फ्लैग्स रजिस्टर जो है ये अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड से है, ADI डेटा। यहाँ पर डेटा यानी 8 बिट का डेटा रहेगा, AD यहाँ पर ऐड इंडिकेट करता है, आई यानी इमीडिएट, तो ऐड इमीडिएटली डेटा। तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट और जो डेटा दिख रहा है ये यहाँ पर एडिशन हो जाएगी। तो देखिए इंस्ट्रक्शन में ADI 30H लिखा है, तो इसका मतलब है एक्यूमुलेटर प्लस 30। यहाँ पर 30 एक नंबर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये ऐड हो जाएगी और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटर में 20 है, हमने यहाँ पर 30 इसके साथ ऐड किया, तो 20 प्लस 30 इस तरह से एक्यूमुलेटर का नया रिजल्ट जो है ये 50 हो जाता है। फिर से सभी फ्लैग रजिस्टर अफेक्ट हो गए अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, और ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है फिर से एडिशन से रिलेटेड है, यह है ADCR। अब यहाँ पर AD यानी ऐड है और विथ कैरी यानी C यानी यहाँ पर विथ कैरी है। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल क्या होगा, एडिशन होगी एक्यूमुलेटर के कंटेंट की प्लस रजिस्टर जो भी यहाँ पर इंडिकेट किया है ये, और कैरी फ्लैग को हम CY से इंडिकेट करते हैं, तो इनकी एडिशन होगी और रिजल्ट जो है ये एक्यूमुलेटर में सेव होगा। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, तो देखिए ADC-C का मतलब रहेगा A प्लस C प्लस CY। अगर हम करते हैं CY कैरी फ्लैग जो है ये एक तो 0 रहेगा या फिर 1 रहेगा, यानी इसका मतलब है ये 0-1 रहेगा या फिर 0-0 हो सकता है। एग्जाम्पल में वैल्यू इंडिकेट करते हैं, तो देखिए C में अगर है 10 दैट इज़ 10H, कैरी फ्लैग है अगर 1 और एक्यूमुलेटर में भी 10 है, तो 10 प्लस 10 ये हो जाता है 20 प्लस कैरी फ्लैग है 01, तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है ये आना चाहिए 21H। तो देखिए एक्यूमुलेटर में 21H है और C वैसे ही रहेगा। R है यानी रजिस्टर है, तो ये हो जाएगा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारी सब R। देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन है SUB का मतलब है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर ऑपरेशन रहेगा सब्ट्रैक्शन का। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है जैसे लिखा है, ये एक्यूमुलेटर के कंटेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे रजिस्टर R जो यहाँ पर लिखा है, और स्टोर्स द रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर। फिर से हमारे पास जो रजिस्टर है ये है BC DE और HL, 6 रजिस्टर्स है, इसमें से कोई भी रजिस्टर यहाँ पर रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल SUB का मतलब यहाँ पर रहेगा एक्यूमुलेटर माइनस B हो जाएगा, और जो रिजल्ट है ये सेव हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। तो ये इस तरह से रहेगा। अब एग्जाम्पल से जानते हैं, देखिए अगर B रजिस्टर में वैल्यू है 10 और एक्यूमुलेटर की वैल्यू है 30, तो यहाँ पर ऑपरेशन होगा 30 माइनस 10। यहाँ पर रिजल्ट आपको पता है 20 होगा, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाएगी 20 और B की वैल्यू वही रहेगी। यहाँ पर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड रहेगा और फिर से फ्लैग्स जो है ये सभी के सभी मॉडिफाई हो गए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है SBBR। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 बार B यूज़ किया है, प्रीवियसली SUB थी, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये है सब्ट्रैक्ट विथ बोरो। बोरो यहाँ पर स्पेशल फ्लैग नहीं रहता है, तो हमारे पास जो कैरी फ्लैग रहेगा उसको ही हम बोरो करके इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए SBBB, यहाँ पर ये जो B है ये रजिस्टर B इंडिकेट कर रहा है। अब हो जाएगा देखिए क्या, तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट माइनस B के कंटेंट, और फिर से माइनस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CY दैट इज़ कैरी फ्लैग, ये जो रहेंगे इनका सब्ट्रैक्शन होगा और एक्यूमुलेटर में रिजल्ट सेव होगा। देखिए एग्जीक्यूशन का एग्जांपल कंसिडर करेंगे। बोरो यहाँ पर देखिए यानी कैरी फ्लैग जो है इसकी वैल्यू 01 है यानी 1 है, यानी वो हाई है, और जो B है इसमें अगर 10 है, एक्यूमुलेटर में 20 है, तो ओवरऑल ये हो जाएगा 20 माइनस 10 का मतलब है 10, और फिर से माइनस हो जाएगा, तो देखिए 10 जो हेक्स में रहता है इसका मतलब रहता है 16 माइनस 1 15 हो जाता है,
और 15 को हम एक्स हेक्स में इंडिकेट करते हैं 0F से। तो ओवरऑल रिजल्ट आप देख सकते हैं एक्यूमुलेटर में 0FH है यहाँ पर। फिर से फ्लैग्स जो है ये मॉडिफाई हो गए अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, और ये जो है ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है ये अगेन है SUI। तो प्रीवियसली जैसे ADI एडिशन के लिए इस्तेमाल करते थे, ये सब्ट्रैक्शन इमीडिएटली वाली इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल रहेगा SUI 30H। तो इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट -30 ये हो जाएगा और फिर रिजल्ट ये एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। 80 अगर एक्यूमुलेटर में है तो -30 अगर हम इसमें से करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है 50H। तो एक्यूमुलेटर इस तरह से मॉडिफाई होगा। फ्लैग्स जो है ये फिर से अफेक्ट हो गए और एड्रेसिंग मोड आई से इंडिकेट होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड से ही है और ये है SBI डेटा। यहाँ पर SBI यूज़ किया है। अब देखिए S यानी सब्ट्रैक्शन, I यानी इमीडिएट विथ बोरो। तो ये सब्ट्रैक्ट विथ बोरो वाला मैटर है। यहाँ पर देखिए SBI 30H, फिर से वही एग्जाम्पल, डेटा भी वही कंसिडर करते हैं। यहाँ पर एक्यूमुलेटर में 80 है, 80 -30 हम कर रहे हैं। अब विथ बोरो यानी फिर से यहाँ पर -1 रहेगा। तो इस तरह से ओवरऑल रिजल्ट जो है ये देखिए 50 -1 आएगा, दैट इज़ 4F। तो इस तरह से एक्यूमुलेटर में 4F हेक्साडेसिमल में सेव हो जाता है। ये एड्रेसिंग मोड है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है ये सबसे डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। हम इस इंस्ट्रक्शन को एडिशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एडिशन जो है ये स्पेशल टाइप की एडिशन है। ये 16 बिट नंबर्स वाली एडिशन रहेगी। इंस्ट्रक्शन है हमारी DAD-RP। तो DAD-RP जो इंस्ट्रक्शन है ये देखिए क्या करेगी, एड्स द स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर विथ HL पेयर। तो यहाँ पर जो रजिस्टर पेयर रहेगा उसकी एडिशन ये HL के साथ करेगी। रजिस्टर पेयर BCDE हमारे पास रह सकता है, तो उसमें से पहला वाला जो भी रहता है, अब हमारे पास जो पेयर है ये BC और DE है, तो मैं यहाँ पर एक तो B लिखूँगा यानी डैड P या फिर डैड D, ये इंस्ट्रक्शन हो सकती है। ये इंस्ट्रक्शन देखिए डैड D क्या कर रही है, HL की एडिशन करेगी। HL पेयर के कंटेंट की एडिशन DE पेयर के कंटेंट के साथ करेंगे और रिजल्ट जो है ये यहाँ पर से होता है HL में। बहुत स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जो हम स्पेशली फिर 16 बिट का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल से जानते हैं। इनिशियली अगर H में और L में ये 3040 है और D में 3020 है, तो ओवरऑल हमें रिजल्ट देखिए क्या मिलेगा। हमें क्या करना है, H और D के कंटेंट के एडिशन करना है। तो यहाँ पर देखिए 60 रिजल्ट आएगा और 4020 के केस में भी 60, यानी L और E की सम करते हैं तो ये 6060। तो ओवरऑल हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट है HL का ये हो जाता है 6060 और D का कंटेंट अनचेंज रहेगा। फ्लैग्स यहाँ पर अफेक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ कैरी फ्लैग अफेक्ट होगा। देखिए सब फ्लैग नहीं, सिर्फ कैरी फ्लैग यहाँ पर मॉडिफाई हो सकता है जो कि 1 या फिर 0 रहेगा, बाकी कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा। और ये एड्रेसिंग मोड है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है ये इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इंक्रीमेंट वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं INR R। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर R के जो कंटेंट है +1 हो जाएगा और जो कंटेंट रिजल्ट है यह एक्यूमुलेटर उसी रजिस्टर में सेव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल INR B का मतलब रहेगा B+1 हो जाएगा, B के कंटेंट +1 और जो रिजल्ट है ये B में ही सेव हो जाएगा। एग्जाम्पल से जानते हैं। अगर B में प्रीवियसली 11 है दैट इज़ 11H है और INR B मैं यूज़ करता हूँ तो ये हो जाएगा इसके आगे का नंबर 12H। देखिए तो इस तरह से ये INR इंस्ट्रक्शन वर्क करती है। फ्लैग्स रजिस्टर देखिए कैरी फ्लैग छोड़ के सभी फ्लैग यहाँ पर मॉडिफाई हो सकते हैं। और
एड्रेसिंग मोड फिर से रजिस्टर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रजिस्टर यूज़ किया है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रहेगी INR M वाली। अब यहाँ पर देखिए कंटेंट ऑफ मेमोरी जो है एक्चुअली एड्रेस इंडिकेटेड बाय HL पेयर, ये इंक्रीज होगा 1 से। तो एग्जांपल से जानते हैं INR M अगर ये इंस्ट्रक्शन है तो ओवरऑल क्या हो रहा है, HL पेयर जो एड्रेस इंडिकेट कर रहा है इसके कंटेंट यहाँ पर 1 से इंक्रीमेंट हो जाएंगे और वहाँ पर ही रिजल्ट सेव हो जाएगा यानी मेमोरी में। देखिए HL पेयर अगर 1100H इंडिकेट कर रहा है और इस लोकेशन पे अगर 11 ये वैल्यू स्टोर है, देखिए ये है एड्रेस और इस पे डेटा जो स्टोर है ये है 11H। तो अगर हम INR M इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं तो ये जो 11H है ये 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा और यहाँ पर आपको इस मेमोरी लोकेशन पे 1100H इस मेमोरी लोकेशन पे अब नेक्स्ट कंटेंट जो मिलेगा ये रहेगा हेक्स 12H। फिर से कैरी फ्लैग छोड़ के बाकी सभी फ्लैग्स अफेक्ट हो गए और ये है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है फिर से स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, ये है INX RP। यहाँ पर RP यानी रजिस्टर पेयर है, तो रजिस्टर पेयर के कंटेंट 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर रजिस्टर पेयर में स्टैक पॉइंटर भी हम ऐड कर सकते हैं। रजिस्टर पेयर में फिर से वही बात है, हमारे पास BC DE और HL ये रजिस्टर पेयर रहते हैं, तो इसका जो पहला वाला रजिस्टर है वही हम मेंशन करते हैं। तो ओवरऑल एग्जांपल हो सकते हैं INX B, INX D और INX H। तो यहाँ पर देखिए INX D का मतलब रहेगा DE रजिस्टर पेयर जो है इसके कंटेंट 1 से इंक्रीमेंट हो जाएंगे। अगर देखिए DE रजिस्टर पेयर में प्रीवियसली 5555H है तो ये 1 से अगर इंक्रीमेंट होते हैं तो 5556H हो जाएगा। सिमिलरली स्टैक पॉइंटर में अगर 2000H है तो ये हो जाता है 2001H। ये भी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है और यहाँ पर कोई भी फ्लैग्स मॉडिफाई नहीं होंगे। नोट करना है कि रजिस्टर पेयर जब भी इंक्रीज होगा तो कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है DCR जो डिक्रीमेंट रजिस्टर इंडिकेट कर रहा है, तो रजिस्टर -1 हो जाएगा और कंटेंट जो है रजिस्टर में ही सेव हो जाएंगे। DCRB का मतलब रहेगा B-1 और फॉर एग्जांपल अगर है B में 0FH, एप से छोटी वाली वैल्यू 1 से माइनस करते हैं तो वो हो जाती है 0E, तो इस तरह से B को मॉडिफाई हो जाएगा 0E। ये भी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। कैरी फ्लैग छोड़ के बाकी सभी फ्लैग्स यहाँ पर मॉडिफाई होते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन DCR-M है। जैसे इंक्रीमेंट मेमोरी होती थी इन सेम वे यहाँ पर डिक्रीमेंट मेमोरी होगी। मेमोरी का कंटेंट अब बेसिकली क्या है तो एग्जांपल से जानते हैं। देखिए अगर HL पेयर ये वैल्यू इंडिकेट कर रही है और इस पे 11H है और अगर हम ये इंस्ट्रक्शन DCR-M रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए HL ये 110H यानी ये मेमोरी एड्रेस इंडिकेट कर रहा है। इस मेमोरी एड्रेस पे ये वाला जो डेटा है ये 1 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 11H का जो रिडक्शन है 1 से, तो हमें मिल जाएगा 10H। यहाँ पर फिर से कैरी फ्लैग छोड़ के बाकी फ्लैग अफेक्ट हो गए और ये भी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। DCX-RP जैसे INX वाला था सेम वे में यहाँ पर जो रजिस्टर पेयर है उसके कंटेंट डिक्रीज होते हैं। तो DE रजिस्टर पेयर के कंटेंट INX-D, यहाँ पर DCX-D चाहिए था, DCX-D अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे केस में देखिए प्रीवियसली अगर कंटेंट 5555H है तो ये 1 से कम होके 5554H रहेगा। इसका मतलब है B की वैल्यू 55 और H की वैल्यू C की वैल्यू यहाँ पर रहेगी 54H। फ्लैग्स मॉडिफाई नहीं हो गए कोई भी और यहाँ ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। और आखिरी वाली इंस्ट्रक्शन इस केस में बहुत ही स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं आएगी लेकिन इसके नाम से ही पता चलेगा, ये है डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। बेसिकली ये क्या करता है तो ये BCD कोड में हमारा जो भी डेटा है उसको कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर DAA इंस्ट्रक्शन यूज़ की लेकिन उसके पहले हमने 2 इंस्ट्रक्शन यूज़ की है। यहाँ पर देखिए MVI A
1 to H लिखा है, यानी एक्यूमुलेटर के कंटेंट हमने 1 to H किए हैं और ADI39 यूज़ कर रहे हैं। ADI39 का मतलब रहेगा 39 के कंटेंट एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड कर रहे हैं। तो 39 ये डेटा हम 1 2 के साथ ऐड करते वक्त देखिए 1 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 + 2 यानी 11। 11 को हेक्स में इंडिकेट करते हैं B से और ये हो जाता है 4। तो 4BH ये आंसर मिलना चाहिए। लेकिन अगर मुझे इसको BCD में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली प्रोसेस ऐसी रहती है, इसको 06 हम ऐड करेंगे क्योंकि ये जो B है ये 9 के ऊपर चला गया तो हम 06 ऐड करेंगे। या फिर अगर इधर वाला डिजिट जो है ये 9 के ऊपर जाता है तो हम 60 ऐड करते हैं। तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर होती है अगर हम DAA यानी डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 4B आंसर होना चाहिए प्रीवियस एक्चुअली। लेकिन हम जैसे ही DAA इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे हमें जो है ये नंबर 06 ऐड करके देखिए मिल जाएगा 51 जो कि BCD एडिशन है। तो देखिए डेसिमल 12 प्लस डेसिमल 39 का एडिशन हो जाता है 51 और एग्जैक्टली वही रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखता है। यानी डेसिमल में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको यूज़ करना चाहिए DAA ये वाले इंस्ट्रक्शन। इसमें देखिए फ्लैग्स जो है ये मॉडिफाई होते हैं सभी के सभी और ये है एक रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारी प्लेलिस्ट को यहाँ पर आप देख सकते हैं और अगर वैसे ही आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली बेनिफिट होगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।